हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके क्लास 9 मैथ्स की मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8.1 कोऑर्डिनेटर चैप्टर में से मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट नहीं हो गया ढंग। तो हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को यार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले मेरे प्यारे बच्चों आपकी क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का मेरे प्यारे बच्चों वन शॉट मतलब कोऑर्डिनेटर चैप्टर का 8.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ चुका है आपका गौरव भैया एक और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। कंप्लीट वन शॉट होने वाला है चैप्टर नंबर 8 का मेरे प्यारे बच्चों, आपके पहली एक्सरसाइज का। ठीक है, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये 9th सीबीएसई हैकर है, न्यू चैनल है जो आपके गौरव भैया ने आपके लिए बनाया बेटा, सिर्फ 9th वाले बच्चों के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन, ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, इसको जल्दी से क्लिक कर दो मेरे भाई और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है बेटा, देख लो मेरे भाई कितने बच्चे बिना सब्सक्राइब करे हुए देखते हैं, 97% बच्चे। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो बेटा यार। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। ट्रायंगल के मैंने कर दिए, जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। आप लाइंस एंड एंगल्स के भी देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब कोऑर्डिनेटर की बारी आ चुकी है। अब 9th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे बेटा तो ये सारे वीडियोस लाइन सर आपको मिल जाएंगे जो भी मेरे नए चैनल पे अभी मैंने अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपकी एक्सरसाइज देख सकते हो, सबके वन शॉट मिलेंगे, सबके वन शॉट। ये ध्यान से सुन लो और कमेंट सेक्शन करके आपको ये बताना है कि आपको नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो चाहिए सबसे पहले, या किस टॉपिक के ऊपर 9th पे वीडियो चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी रोड मैप, तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों इसकी अगली एक्सरसाइज भी आप देख सकते हो, 8.2 देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि आपका 9th का बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला एक्सरसाइज 8.1 का क्या कहता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कहता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है भैया, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। लो भैया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो, अगर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो, तो ये लो ए सी बी डी, तो आप ये प्रूव करो कि वो जो पैरेललोग्राम एबीसीडी है वो रेक्टेंगल है। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। देखो गिवन क्या है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है और दोनों डायगोनल्स बराबर है, एसी और बीडी। ये गिवन है भैया, गिवन चीजें यहां लिख देता हूं मैं, एसी और बीडी बराबर है। ठीक है, हाँ अब कैसे करेंगे, मैं सीधा प्रूफ वाला बताता हूँ बेटा। ये गिवन गिवन या आप लिख सकते हो, इजी होता है गिवन। जो यहाँ पे गिवन में क्या लिखते हैं, यहाँ पे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एसी बराबर बीडी। ठीक है, और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये गिवन में आ जाते सारे के सारे। ठीक है बेटा, अब टू प्रूफ पे क्या था कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है आपको। अब प्रूफ में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक एक चीज ध्यान से देखना। अब मुझे इसको रेक्टेंगल बताना है, एबीसीडी को। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और और चारों इंटीरियर एंगल्स 90 के, चारों इंटीरियर एंगल्स 90 के होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन तो देखो कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर बराबर, तो मैं कह सकता हूं ए बी और सी डी बराबर होगा। यहां से ये कह सकता हूं ए बी और सी डी बराबर है। हाँ, ए डी और बी सी बराबर है, यहां से कह सकता हूं ए डी और बी सी बराबर है। बहुत बढ़िया, ये होता है पैरेललोग्राम में। और क्या खासियत होती है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो मैं यहां से कह सकता हूं ए और सी बराबर होगा, एंगल ए और सी बराबर होगा। चलो भैया, बी और डी बराबर होगा, बी डी बराबर होगा। ये तो जो गिवन था उसमें से लिखा है। अच्छा, और एक चीज ये गिवन है। हाँ, अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। कौन कौन से? ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल सी बी ए। ध्यान से सुन लो फिर से, ट्राइंगल डी ए बी और सी बी ए, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। करेंगे कैसे? देखो, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, दिख रहे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। हाँ भैया, कैसे करोगे? देखो भैया, सबसे पहला एडी और बीसी बराबर था, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की, एडी और बीसी। चलो हो गई एक साइड बराबर। हाँ देखो भैया, ए बी दोनों में आ रहा है, कॉमन है, चेक करो, ए बी दोनों में आ रहा है, कॉमन है। बहुत बढ़िया, चलो भैया ये भी हो गया।
तीसरा, भैया इस वाले ट्राइंगल DAB का BD और ट्राइंगल CBA का AC बराबर है, दोनों डायगोनल्स बराबर है, गिवन है बेटा, गिवन है, दोनों डायगोनल्स बराबर थे। हाँ, तो यहां से लिख सकता हूं BD और AC बराबर है। यहां तक हो गया? यस भैया, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे भैया, साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो देयरफॉर ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBA, रीजन रीजन साइड साइड साइड। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ, तो भैया मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ए जो होगा इस वाले ट्राइंगल का DAB का एंगल ए और CBA का एंगल बी बराबर होगा, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग है, चेक कर लो। एंगल DAB, देयरफॉर यहां से लिखता हूं एंगल DAB, हाँ, बराबर होगा एंगल CBA के। रूल बाय सिंप्लिसिटी, सिंपल है। हाँ, सही कह रहे हो भैया, इतना समझ में आ गया, ये दोनों एंगल बराबर बता दिए, ए और बी बराबर है, बहुत बढ़िया। तो यहां से डायरेक्ट लिख दो, ऐसे एंगल ए और एंगल बी बराबर है। हाँ भैया, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, क्या कि भैया पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 होगा। अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूं, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 आना चाहिए भैया, बहुत बढ़िया। दोनों एंगल तो बराबर थे, तो किसी एक एंगल को हटा के दूसरा लिख दूं, तो बी को हटा के ए लिख दूंगा, तो एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180। तो यहां से बनेगा डबल ऑफ एंगल ए बराबर 180, यहां से एंगल ए की वैल्यू आएगी 90। आया समझ में? और एंगल ए 90 है तो बेटा एंगल बी भी 90 आएगा, दोनों के दोनों बराबर है, चेक कर लो। हाँ, और आपने पहले ही बता रखा है ABCD तो पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है, तो ए तो सी के बराबर होना चाहिए, ए और सी तो बराबर है, बी और डी तो बराबर है। तो चेक करो, अगर एंगल ए 90 था तो सी भी 90 ही होगा, और एंगल बी 90 था तो एंगल डी भी 90 ही होगा। मतलब आपने ये बता दिया कि चारों एंगल्स 90-90 के हैं। हाँ, तो भैया रेक्टेंगल बताने के लिए क्या करना था, चारों इंटीरियर एंगल्स को 90 बताना था, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो पैरेललोग्राम था ही था, वो तो गिवन ही था, साइड्स तो बराबर गिवन ही थी अपोजिट। अब मैंने चारों इंटीरियर एंगल्स बराबर बता दिए तो क्या हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो ये बस अब आप सब कुछ लिख देना, नीचे कुछ नहीं लिखना बेटा, ये तो आप अपने मन से लिख सकते हो मेरे बाबू, 9th के बच्चों, ये तो आप मन से लिख सकते हो नीचे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर 90, देयरफॉर इन ABCD इज अ रेक्टेंगल, सिंपल। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्या कहता है, सो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, अब क्या करें, एक स्क्वायर बना दो, एक स्क्वायर बना दो। लो भैया बना दिया अपन एक स्क्वायर, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। हाँ, कहता है कि शो करो कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब क्या करो कि इस स्क्वायर के डायगोनल्स बनाओ ऐसे। हाँ, तो पहला चीज हमें क्या प्रूफ करना है, पहला कि भैया AC और BD बराबर है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ वाले में हमेशा ब्रैकेट में लिखूंगा, डायगोनल्स बराबर है, डायगोनल्स बराबर है, ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है हमें कि भैया स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं बराबर होते हैं। दूसरा क्या प्रूफ करना है, ये दोनों के दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बेटा कि ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, आपको ये बताना है। अब बता दोगे, बता दोगे ये कैसे करेंगे? आओ देखते हैं, सीखते हैं। गिवन क्या है कि ABCD मेरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ओके भैया, ओके भैया। देखो कैसे करते हैं भैया, एक चीज बताओ। मैंने कहा क्या क्या कर सकते हैं मुझे बताओ। देखो ABCD एक स्क्वायर है, हाँ, तो देखो इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल CBA, वही पुराने जैसे, पुरानी जैसे बेटा, पुराने जैसे, इन ट्राइंगल DAB, देखना ध्यान से, दो ट्राइंगल को पकड़ रहा हूं, कॉन्ग्रेंट कर दूंगा। हाँ, एंड ट्राइंगल CBA, दिख रहा है, दिख रहा है। अब कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, देखो ADBC बराबर होगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो AD और BC बराबर होंगे। पहला गिवन आ गया, पहला तो आ गया, बहुत बढ़िया।
ए बी दोनों में कॉमन है, अभी जस्ट करके तो आया, ऐसा कुछ नहीं यार, ए बी दोनों में कॉमन है, चेक कर लो बेटा, ए बी कॉमन है, ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है भैया। तीसरा ध्यान से देखो भैया, एबीसीडी मेरा एक स्क्वायर था, तो स्क्वायर के चारों इंटीरियर एंगल 90 के होते हैं, मतलब ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, हाँ। तो ट्राइंगल डी ए बी में एंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए में एंगल सी बी ए बराबर होगा, तो यहां से लिख सकता हूं एंगल ए और एंगल बी बराबर है। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो। तो चेक करो किस रूल की मदद से कॉन्ग्रेंट किए, राइट एंगल, एक राइट एंगल बराबर बताया मैंने, हाँ यार राइट एंगल वाला कंसेप्ट लगेगा नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमने बराबर नहीं बताई है, तो यहाँ पे तो साइड एंगल साइड वाला लगा दूं, देखो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो भैया देयरफॉर कौन से ट्राइंगल डीएबी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीबीए, रूल आपने क्या लगाया भैया, साइड एंगल साइड। आया समझ में, क्या इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा भैया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने से क्या हुए, सबसे पहला बेटा आपके दोनों डायगोनल्स बराबर बता दिए, क्यों, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है, तो देखो बीडी और एसी कोरिस्पॉन्डिंग है बेटा, देखो बीडी पहला तीसरा, एसी पहला तीसरा, तो देयरफॉर बीडी बराबर एसी, सिंपलिसिटी से बस, तो पहला काम हो गया, स्क्वायर के डायगोनल्स हमें इक्वल बताने थे, हो गए। अब ये भी बताना एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब बेटा कि ये वाले एंगल सारे 90-90 के हैं, अब कैसे बताएंगे, इसका थोड़ा लॉजिक लगाओ, देखो दिमाग लगाना, दिमाग, प्योर दिमाग की जरूरत है, ध्यान से देखो भैया। अब ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये ओ मानू, इसको ओ दे दूं, दे दिया, हाँ भैया दे दिया। अब कैसे बताया कि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो देखो भैया अपन क्या करेंगे, अपन क्या कर सकते हैं, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, कि ये दोनों डायगोनल्स जो है ना एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आपको क्या बताना है कि OA जो है OC के बराबर है, ये बताना है OA जो है OC के बराबर है, मतलब ये जो डायगोनल है ये इसको बाइसेक्ट कर देता है, हाँ, और ये जो डायगोनल है AC इसको बाइसेक्ट कर देगा BD को, थोड़ा समझने में दिमाग लगाओ, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो बेटा OA बराबर OC बताना है और OB बराबर OD बताना है, ये बताना है अब आपको। चलो अब देखो ध्यान से, क्या मैं दो ट्राइंगल को पकड़ रहा हूं, कौन से, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, चेक करना इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, मैं इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ रहा हूं, COB लिखो, COB लिख दो वहां पे, हाँ भैया सही कह रहे हो, AOD COB, AOD ले लो यार, यहाँ पे D ले लो भाई, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे अपन, यहाँ पे D ले लो, ए यार एक्चुअली में क्या नया है ना स्मार्ट बोर्ड मेरा, इसलिए AOD एंड COB। अब देखो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करते हैं, हो जाएगा यार, बहुत इजी है, AD और BC बराबर है पहला साइड, हाँ भैया सही कह रही हूँ। अब देखो बेटा ध्यान से, जब ये दो साइड बराबर है, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ABCD मेरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड तो पैरेलल ही होती है, ये आपको पता ही है, हाँ, तो AD अगर BC के पैरेलल है तो ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z, ये Z, ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि भैया ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा इस वाले ट्राइंगल का बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल 1 और इस वाले का एंगल 2 बराबर है, क्यों, रीजन आप लिखते रहना मेरे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो भैया नेक्स्ट, भैया अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो एक और Z बनते हुए दिख रहा है, देखो ऐसे ऐसे Z बनते हुए दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, ये दो लाइन पैरेलल है, याद आया कुछ कंसेप्ट, ये दो लाइन पैरेलल है, हाँ, तो एक ऐसी लाइन जा रही है, हाँ, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, हाँ, तो ये Z बनते हुए दिख रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, सेम ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, हाँ, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो, तो 3 और 4 बराबर हो जाएंगे, हाँ, क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, हो गए भैया। एंगल आपने एक बराबर बताया, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल हो गए बेटा कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB, हाँ,
रीजन एंगल साइड एंगल। तो जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होती है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब चेक करो, देखो भैया, भैया जब आपने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बताया कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होगी, एओ और सीओ। चलो भैया रवान की लो आप, रवान की लो आप, हो गया पहला। डीओ और ओबी बराबर होगा, ठीक है, ओडी और ओबी बराबर होगा। चलो अब मैंने क्या बताया कि भैया ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, यही तो बताना था भाई, ओए बराबर ओसी, ओबी बराबर ओडी, यही तो बताना था कि बाइसेक्ट कर रहा है। पहले वो राइट एंगल पे भी कर रहा है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताना था ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओए ओसी के बराबर आ गया, ओडी ओबी के बराबर आ गया, चलो बाइसेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया, हो गया, हाँ भैया हो गया, इतना काम हमारा यहाँ से हो गया। अब देखो भैया क्या करना है, ये बाइसेक्ट राइट एंगल पे कर रहे हैं, अब मुझे ये एंगल और ये एंगल 90 बताना है। कैसे बताऊंगा, इसके लिए लगाना पड़ेगा थोड़ा सा और दिमाग। अब थोड़ा सा और दिमाग कैसे लगाएंगे वो देखो मेरे भाई, कैसे लगाएंगे थोड़ा सा और दिमाग। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, सिलेक्ट, सिलेक्शन से होता नहीं है ना गाइस, कुछ नहीं होगा सिलेक्शन से, ठीक है, करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आओ आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक पेज अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, जरूरत है पेज की, जरूरत पड़ेगी भैया, ये पुराना वाला है। आओ देखो भैया कैसे करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ। कौन कौन से, ट्राइंगल डी ए ओ, ट्राइंगल बी ए ओ, इजिली कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे, ये साइड इसके बराबर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की दोनों साइड बराबर होती है। ओ डी ओ बी के बराबर, अभी आपने बताया ओ ए कॉमन, तो साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से, डी ए ओ बी ए ओ। तो देखो डी ए ओ बी ए ओ इन ट्राइंगल डी ए ओ एंड ट्राइंगल बी ए ओ। मैंने तो दो ट्राइंगल को सिंपल सिंपल पकड़े, डी ए ओ बी ए ओ। तो पहला एडी और ए बी बराबर आएगा, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, एडी और ए बी बराबर आएगा। तो भैया आपने लिखा एडी ए बी बराबर आएगा, क्यों, स्क्वायर की साइड ही तो है यार, एडी और ए बी स्क्वायर की साइड ही तो है, ये बराबर कर दी। अब देखो ओडी ओबी बराबर है, ओडी ओबी बराबर है, अभी आपने बताया भाई ओडी इस वाले ट्राइंगल का, ओबी इस वाले ट्राइंगल का बराबर है। तीसरा चेक कर लो भैया, तीसरा एओ बराबर है, तो भैया आपने लिख दिया एओ मतलब ओए बराबर है। हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल डी ए ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए ओ। हाँ भैया, तो क्या है भैया, कौन सा रूल लगा, साइड साइड साइड, खत्म हो गया। आया समझ में। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने से हुआ क्या भाई, इस एक्सरसाइज अच्छी है, एक्सरसाइज सबसे लंबी है। अब हुआ क्या भैया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने से क्या हुआ कि भैया आपका जो ये एंगल था, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल बराबर हो गया। हाँ, तो ये एंगल इस वाले ट्राइंगल को नाम दे दो 5, इस वाले ट्राइंगल का एंगल को नाम दे दो 6, तो ये बराबर है, कोरिस्पॉन्डिंग है, चेक कर लो, डी ओ ए बी ओ ए, देख लो भैया, देख लो भैया, डी ओ ए बी ओ ए दोनों बराबर है। हाँ, तो भैया आपने ये बोला कि एंगल और 5 और 6 तो बराबर है। चलो भैया यहां तक मुझे अभी तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना बेटा, आराम से देखते जाओ पूरी एक्सरसाइज को वन शॉट से बेटा। देखो अब भैया आपने ये बताया कि ये जो एंगल है 5 ये 6 के बराबर है। अब देखो बेटा ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, हाँ, तो 5 और 6 का सम 180 आना चाहिए। हाँ, तो आपने बोला भैया देखो दोनों एंगल का सम आएगा 180, क्योंकि मुझे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना है, ये बताना है अभी तक तो बेटा 180। बेटा 5 और 6 तो दोनों बराबर है, एक को हटा के दूसरा लिख दो, तो 6 को हटा के 5 लिख देते हैं। आओ भैया 180, तो यहां से आपको पता है डबल ऑफ एंगल 5 180, यहां से आपको पता है एंगल 5 90। आया समझ में, आया समझ में, यस भैया। अब एंगल 5 और 6 तो बराबर थे, तो देयरफॉर 6 भी कितना होगा 90। चलो भैया, चलो भैया, अब देखना बेटा, एक चीज देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो एंगल 5 है आपने 90 बताया, तो ये भी तो एंगल 5 ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल 6 है तो ये भी एंगल 6 ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 5 90 आया, 6 90 आया, तो ये भी 90, ये भी 90, खत्म, सॉल्यूशन है। यही तो करना था, बाइसेक्ट आपने यहाँ बताया, राइट एंगल पे करते हैं, ये बताया ये 90 90 के चार भाई। कितना अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब था, इजी था, लेकिन थोड़ा लेंथी है लिखने में। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आओ। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ये जो डायगोनल AC है ना, ये इस एंगल A को, पूरे एंगल A को
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ध्यान से समझ लेना। अब आप ध्यान से समझ लेना एक एक चीज आपको, ठीक है, समझा रहा हूं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है भैया, ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ये भी पता है। पहला क्या प्रूव करना है? इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। भैया उस एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट कर रही है एसी। बाइसेक्ट करने का मतलब आपको ये बताना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो इस एंगल को 1 नाम दे दो, इस एंगल को 2 नाम दे दो। आपको ये बताना 1 और 2 बराबर है। कैसे बताएंगे भैया? भैया कैसे बताएंगे? इजीली बता सकते हो। कैसे? दो ट्राइंगल को पकड़ो, आप सिर्फ दो ट्राइंगल को पकड़ो, कॉन्ग्रेंट करते चलो। इन ट्राइंगल एडीसी पहला पहला एंड ट्राइंगल कौन सा? एडीसी एंड एबीसी। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं। इजी। कैसे? भैया देखो, पहले तो ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल इक्वल इक्वल। भैया हाँ, बात तो सही है वैसे तो। हाँ भैया बात तो सही है, बात तो सही है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? एडी और बीसी को बराबर कर दोगे। सिंपल सिंपल। तो आपने लिखा एडी और बीसी बराबर है, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। छोड़ो फिर, ऐसे नहीं करते, रुको। हाँ चलो करना तो पड़ेगा। एबीसीडी एक रोम्बस है, वो तो बताना ही पड़ेगा अपन को। तो रोम्बस है तो रोम्बस में क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड, ऐसे मत करो फिर इसको। हाँ, क्योंकि अपन ने दो ट्राइंगल, तो एबी एडी जो होगा वो एबी के बराबर आना चाहिए था। ये मत करो, ऐसे मत करो बेटा। तो भैया कैसे करे बताना एक में। तो भैया कैसे करे? देखो भैया, इसको ऐसे मत करो गाइस, ऐसे मत करो। देखो बहुत इजी से हो जाएगा, मैं इतना हार्ड ले रहा हूँ आपको, बहुत इजी से हो जाएगा आपके गौरव, एकदम इजीनेस से कराएंगे। देखो बेटा, एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। हाँ, ये 1 2 दिया, ये 3 4 दे दो। हाँ, 3 4 तो बराबर थे ना, आपको बोला गया था ये बाइसेक्ट कर दिया। 3 और 4 तो बराबर थे एंगल। हाँ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो पहला जेड तो ऐसे बनते हुए दिख रहा है आपको, ये जेड बनते हुए दिख रहा है। हाँ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 और अल्टरनेट 3 और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 बराबर होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब दो लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो 3 और 2 तो बराबर होंगे ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बाबू, समझदार है, समझदार बन। हाँ, तो 3 बराबर 2 तूने लिख दिया। पहले यहाँ पे लिखा एंगल 3 जो होगा वो 2 के बराबर होगा, रीजन लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देख सेम, देखना ध्यान से भैया, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये जेड बनते हुए दिख रहा है तुम्हें एक और। हाँ, तो मतलब ये जो एंगल है 4, ये इस एंगल 1 के बराबर होना चाहिए। ये जो एंगल 4 है इस एंगल 1 के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज चेक कर, एंगल 3 2 के बराबर है, 4 1 के बराबर है, और 3 और 4 तो दोनों आपस में बराबर थे। मतलब इनके दोनों के दोनों एलएचएस जो है वो बराबर है, तो दोनों के आरएचएस भी तो बराबर होंगे। तो यहां से मैंने बताया 1 और 2 बराबर है बेटा, यहां से मैंने बता दिया। लो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। वही बताना था 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब ये जो लाइन है एसी सी को भी बाइसेक्ट कर रही है। खत्म भैया, खत्म भैया, पहला हो गया पार्ट, पहला हो गया। एबीसीडी रोम्बस। अब ये बताओ यार, एबीसीडी रोम्बस है, रोम्बस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों साइडों को बराबर, चारों साइडों को मुझे बराबर करना पड़ेगा अगर मुझे रोम्बस बताना है। अब रोम्बस में बताऊंगा कैसे, कैसे बताऊंगा रोम्बस? देखो, अगर मुझे रोम्बस बताना है, ठीक है, तो हो जाएगा ना यार, हो जाएगा ना यार। देखो भाई, सिंपल सुनो, सिंपल गणित सुनो, एक गणित सुनना भैया, एक गणित सुनना। यहां से मैं और क्या लेके आ सकता हूँ? आपने क्या बताया? 1 2 के बराबर है। आपने क्या बताया? 3 4 के बराबर है। आपने ये भी बता दिया 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। तो एक दिमाग लगाओ, इन सबसे ये तो पता लग गया तुम्हें 1 2 3 और 4 ये चारों आपस में बराबर एंगल्स हैं। ये तो पता लग गया, ये तो पता लग गया, ये तो पता लग गया भाई। दिमाग लगाओ ना यार, 1 2 के बराबर था, 2 3 के बराबर था, 3 4 के बराबर, तो ये सारे आपस में बराबर हो गए, हो गए। दिमाग लगाया, चारों बराबर है। अब देखो भैया, सिंपल से आप क्या करो, दो ट्राइंगल लेके इनको कॉन्ग्रेंट कर डालो, क्योंकि हमें हमें क्या बताना है? एडजेसेंट साइड्स बराबर बतानी पड़ेगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो बराबर ही है। अगर मैं ये साइड इसके बराबर बता दूं तो काम चल जाएगा। हाँ, तो देखो, अब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने का कोशिश करो जो हमने पहले किया था। इन ट्राइंगल एडीसी अब हो जाएंगे, देखो एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी,
ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे इजीली। कैसे कैसे? एंगल 3 और 4 बराबर है भैया, ADC का एंगल 3 ABC के एंगल 4 के बराबर है। पहला चीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। AC दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉमन आ रही है दोनों में, इसमें और इसमें देख लो AC। हाँ भैया, इस वाले का एंगल 1 इस वाले का एंगल 2 बराबर है, बहुत बढ़िया। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC। बहुत बढ़िया। रीजन एंगल साइड एंगल। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ AB और AD बराबर है। देखो कोरेस्पॉन्डिंग है, देखना AD और AB बराबर होगा यहां से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखना जब उसने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आपको भी पता है। तो मैं यहां से ये बोल सकता था कि AB जो है वो तो CD के बराबर होगा, AB जो है वो तो CD के बराबर होगा, अपोजिट। हाँ, AD जो है वो BC के बराबर होगा, AD जो है वो BC के बराबर होगा। आपने यहाँ क्या बताया, AD और AB बराबर है, AD और AB बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी तो दोनों बराबर ही होंगे, CD और BC फिर तो। हाँ भैया, क्योंकि देखो बेटा, इन दो इक्वेशन के LHS आपने बराबर बताया, तो दोनों के RHS भी तो फिर बराबर होंगे। हाँ, तो चेक करो, AD AB के बराबर है, AB CD के बराबर है, CD BC के बराबर। तो इन सब से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, मेरा AB, मेरा BC, मेरा CD और मेरा DA चारों आपस में बराबर है। बस, तो रोम्बस के लिए यही बताना था कि चारों साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में होता है, सिंपल हो गया। नीचे लिख देना देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, खत्म यार, एग्जामिनर समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन व्हिच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो दैट। भैया ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, आओ तो भैया रेक्टेंगल बनाया, A हुआ, B हुआ, C हुआ और D हुआ। अब ABCD जो रेक्टेंगल है, इसके अंदर जो डायगोनल AC आप बनाओगे, बना दिया, वो क्या करेगा, A और C को दोनों को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये एंगल इसके बराबर, तो ये 1 है तो 2 के बराबर होगा, ये एंगल 3 है तो ये इस 4 के बराबर होगा। इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का होता है। अच्छा, तो गिवन क्या क्या है भैया, 1 और 2 तो बराबर है, चलो 3 और 4 बराबर है, चलो ये गिवन है। प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर। नाउ वी हैव टू शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। कर लेंगे, बहुत इजी है भैया। दो ट्राइंगल को पकड़ो, कॉन्ग्रेंट कर दो, कौन से, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC फॉर इजीली ABC एंड ट्राइंगल ADC, ABC ADC। देखो क्या क्या बराबर आ रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से आराम से देखना। इस वाले ट्राइंगल का 1 इस वाले के 2 के बराबर है, देखो यहाँ पे पहले से ही गिवन था, मैंने आपको बता दिया। इस वाले ट्राइंगल का 3 इस वाले ट्राइंगल के 4 के बराबर है। चेक करो, आराम से चेक करो बेटा, ट्राइंगल ABC का 3 ट्राइंगल ADC के 4 के बराबर था, गिवन था। अच्छा, AC दोनों में कॉमन आ चुका है, लो भैया लो भैया। तो भैया एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC, हाँ, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। हाँ भैया, एंगल साइड एंगल से, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, तो AB और AD बराबर। लो, हो गया हो गया हो गया। AB और AD बराबर बताया, और ABCD क्या था, रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो भैया AB और CD ये तो बराबर ही था, पहले से गिवन था। AD और BC भी गिवन था क्योंकि बराबर था भैया। हाँ भैया, अब आपने क्या बताया, AB और AD भी बराबर है, तो देख AB AD के बराबर, AD BC के बराबर, देख AB और CD के बराबर, AD BC के बराबर, तो देख AB AD के बराबर, AB AD के बराबर, AD BC के बराबर। हाँ, तो देख थोड़ा दिमाग लगाओ यार, देखो AB किसके बराबर आ गया, AD के, मैं यहां से लिख सकता हूँ AB जो है वो AD के बराबर है, AB जो है वो AD के बराबर है। अब आपको पता है जो AD है वो तो BC के बराबर है। हाँ भैया,
और जो ए बी है वो तो सी डी के बराबर है, तो ये चारों बराबर हो गए साइड्स। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इसने पहले ही बोल दिया एबीसीडी तो रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब चारों इंटीरियर एंगल्स तो ऑलरेडी 90 डिग्री के, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। हमको तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या बताना था, चारों साइड्स बराबर है, वो बता दी। तो लिख दोगे देयरफॉर इट इज एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये हो गया। नेक्स्ट, डायगोनल बीसी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब कहता है कि ये जो डायगोनल है बी डी, ये वाला डायगोनल, हाँ, ये बी को और डी को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको ये बताना है कि अगर ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, तो ये दोनों बराबर है, और ये एंगल अगर 7 ले रहे हो, ये एंगल 8 ले रहे हो, तो ये दोनों बराबर है। ये बताओ, हो जाएगा इजी? कैसे हो जाएगा? एक चीज देखो, दिमाग लगाना। अब आपने क्या प्रूव किया है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, ये प्रूव कर दिया। ये प्रूव कर दिया कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो, एबीसीडी एक स्क्वायर है। अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये बताना है 5 और 6 के बराबर है। हाँ, तो आपने बताया एबीसीडी एक स्क्वायर है, हाँ सही कह रहे हो भैया, इतना आपने बता दिया। मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या भैया? भैया ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल डी सी बी दोनों कॉन्ग्रेंट है? दोनों कॉन्ग्रेंट है, मुझे बताना, दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। और अभी आपने बताया ना यार एबीसी, चलो वो तो आपने वहां पे बता दिया, हाँ ठीक है। चलो अब ये ले लो भैया, देखो इन ट्राइंगल डी डी ए बी एंड ट्राइंगल कौन सा डी सी बी, दोनों कॉन्ग्रेंट है। कौन सा रूल लगेगा? देखो कैसे होगा, डीए इसका, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, तो डी ए और डी सी के बराबर, लो इसका डी ए इसका डी सी के बराबर हो गया। हाँ, ए बी बी सी के बराबर हो गया। हाँ, डी बी कॉमन, कॉमन, तो साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, डी ए बी और डी बी सी। हाँ, तो ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी डी सी बी, रूल साइड साइड साइड। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, चेक करो बेटा, एंगल ए डी बी, ये एंगल 7 ए डी बी सी डी बी के बराबर आना चाहिए। तो देखो 7 बराबर 8 हो गया, 7 बराबर 8 हो गया, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं सिंप्लिसिटी से। सेम बेटा 5 बराबर 6 हो जाएगा, करके देख लेना, हैंड्स प्रूफ, खत्म। पूरा सॉल्यूशन ऐसे किया हमने। हमने ये बता दिया कि ये जो डायगोनल बीडी है, ये इस बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और सी डी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बस हो गया। और क्या बताना था, ऐसे करना था। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से बेटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन से, इसमें पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। अब 5 पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, हमारे अनअकैडमी की तरफ से एक एआई लॉन्च हुआ है जिसका नाम ऊना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं बेटा, वॉइस मोड मिलेगा आपको, आप हाथों हाथ पूछ के, वॉइस मोड है, वॉइस से पूछ के इंस्टेंट आंसर मिलेगा आपको हाथों हाथ। क्विज मोड है, आप किसी भी क्विज का टेस्ट दे सकते हो, किसी भी चैप्टर का। स्मार्ट समरी है, कोई लेक्चर अगर मिस कर देते हो अनअकैडमी पे, तो बेटा फ्री कोई भी, तो आप ऊना को बोल के उसको समरी कर, ऊना आपको समरी दे देगी उस पूरे लेक्चर का, 1 घंटे का लेक्चर का 1 पेज में समरी दे देगी फटाफट, है ना। तो इसकी जो प्राइस है बेटा, ये 49 रुपीज की है मेरे लाडलो छोटे भाई और मेरी बहनों। ठीक है, तो ये प्राइस सिर्फ 49 रुपीज की है पर महीने, महीने का सिर्फ 49 रुपीज मिलेगा पहले महीने का। ठीक है, तो इसको जरूर परचेस करना, लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में, ये सिर्फ स्टडी के लिए बनाया गया है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अनअकैडमी पे 60% ऑफ सब्सक्रिप्शन चाहिए और 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन चाहिए, तो ये अभी टाइम है आप लोग के लिए, बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर। अगर पढ़ना चाहते हो टॉप एजुकेटेड से, टॉप बैचेस के अंदर, मेरे से पढ़ना चाहते हो 9th, तो बेटा 60% ऑफ 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको एक कोड यूज कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, GB50। जैसे ये कोड यूज करोगे ना, तो 60% ऑफ और 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, देखो ABCD पैरेललोग्राम है, 2 पॉइंट P एंड Q आर टेकन ऑन, देखो P और Q ये जो डायगोनल है BD का, इसके ऊपर लिए गए हैं, सच डेट DP और BQ बराबर है। देखो DP ये वाला, हाँ, और BQ ये वाला बराबर है। सो करके बताओ, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CQB कॉन्ग्रेंट है। आओ भाई एक एक चीज सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल
एपीडी, एक एक चीज सॉल्व करते, देखो लंबी जाएगी ये क्लास भाई, एंड ट्राइंगल सीक्यूबी। आओ देखो कौन से दो ट्राइंगल, एपीडी, ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज ध्यान से देखना, पहले बता रहा हूं। एपीडी किधर है भाई, एपीडी ये वाला किसके, सी क्यूबी के, किधर है भाई, सी क्यूबी ये वाला, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, गिवन क्या है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, डीपी बराबर बीक्यू है, ठीक है। तो पहला तो अपन को सामने दिख रहा है, एक साइड तो कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में, डीपी डी बी क्यू बराबर है, इसका डीपी इसका बी क्यू के बराबर है, चलो ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि ये जो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, ये जो बीसी है, ये जो एडी है, ये पैरेलल होगी और बराबर भी होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल। बहुत बढ़िया, तो पहली कंडीशन तो यहां से लिख सकता हूं, जो एडी होगा वो बीसी के बराबर होगा, गिवन है भाई ये तो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, ये तो गिवन है, पैरेललोग्राम है। हाँ अब लास्ट, अगर भैया ये साइड इसके पैरेलल है, हाँ भैया सही कह रहे हो, अगर भैया ये साइड इसके पैरेलल है तो क्या कर सकते हैं बताओ, तो क्या कर सकते हैं, जेड बनते हुए दिख रहा है, जेड बनते हुए दिख रहा है, देखो ये जेड बनते हुए दिख रहा है, ये जेड बनते हुए आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या ये जेड बनते हुए, हाँ भैया। तो आप ये कहना चाहते हो भैया कि जो ये आपका एंगल है, कौन सा, ये वाला अगर 1 नाम देता हूं तो ये एंगल इसके बराबर होगा, इसको 2 नाम दे दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको समझना चाहिए। आप बोलोगे यस भैया, तो भैया मेरा आंसर क्या आएगा यहां से, कि ट्राइंगल एपीडी वाले में एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया देखो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो देखो हो गया इजीली, ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी, रीजन साइड एंगल साइड, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो एपी सीक्यू के बराबर है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड ही है एपी और सीक्यू, एपी जो है सीक्यू के बराबर होगा, चलो सेकंड भी डन। थर्ड, ट्राइंगल एक्यूबी और सीपीडी कॉन्ग्रेंट बताने, अब इसको पकड़ते हैं, आओ अब इसको पकड़ते हैं, आओ इन ट्राइंगल एक्यूबी एंड ट्राइंगल सीपीडी है यार, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। इसको मैं सारे इरेज कर दूं, ये सारे इरेज कर देता हूँ, ये 1 और 2 वापस लिख दूंगा इसको, ठीक है। आओ पहले कौन सा है, सीपीडी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं यार, सी लिखते हैं, पी लिखते हैं और डी लिखते हैं, चलो अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट बताना है। ये हमारा एंगल 1 था ही था, हाँ, और ये एंगल 2 था, ये तो बराबर था, ये हमें पता है, ठीक है। ए क्यू बी किधर है भैया, ए क्यू बी ये वाला, सीपीडी किधर है भैया, सीपीडी, चलो देखते हैं कैसे ये कॉन्ग्रेंट है। सबसे पहली चीज तो गिवन थी, इस वाले ट्राइंगल का बी क्यू, इस वाले ट्राइंगल का पीडी बराबर है, डीपी बराबर ये पी क्यू है ना, डीपी बराबर पी क्यू है, हाँ भैया डीपी बराबर बी क्यू है, तो बी क्यू जो था वो डीपी के बराबर था, कोरिस्पॉन्डिंग है, चेक करो, एक साइड तो बराबर बताइए, अच्छा ठीक है। अब दूसरी चीज भैया ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, ये भी लिख सकता हूं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, बहुत बढ़िया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से बराबर होती है, हाँ, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, तो भैया यहां से ए बी जो था, यहां से जो ए बी था वो डी सी के बराबर आएगा और पैरेलल होगा, तो बेटा अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ये जेड बनते हुए दिख रहा है, देखो ये जेड बनते हुए दिख रहा है, सी डी बी ए ऐसा जेड, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो भैया, मैंने कहा क्या भैया, कि ये जो एंगल है, सपोज करो ये एंगल कितना है 3, ये जो एंगल है 3, ये किसके बराबर होगा, ये इस एंगल के बराबर होगा, सपोज करो 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपने लिखा 3 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, तो भैया ये भी तो हो गया साइड एंगल साइड से, देखो एक साइड आपने बराबर बताई उस वाले ट्राइंगल का, ये वाला एक एंगल, और एक ये वाली साइड बराबर बताई, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्राइंगल एक्यूबी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीपीडी, रीजन साइड एंगल साइड। अब देखो आगे थर्ड भी हो गया, ए क्यू और सीपी बराबर है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड है बेटा, बराबर कर दो, चलो हो गया।
नेक्स्ट एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है, एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है, ये कैसे बताओगे, ये कैसे बताओगे? देखो सुनना, आपने पहले क्या बताया था, आपने पहले यहाँ क्या बताया था, एपी और सीक्यू बराबर है, हाँ तो आपने ये बताया था बेटा एपी ये वाली साइड, सीक्यू ये वाली साइड बराबर है, हाँ दूसरे में क्या बताया एक्यू और सीपी बराबर है, एक्यू ये वाली साइड, सीपी ये वाली साइड बराबर है। तो कोई भी कोऑर्डिनेटर में अगर अपोजिट साइड्स बराबर है तो वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम कहलाता है यार, सिंपल सा रूल। भैया हमें एपीसीक्यू इसको पैरेललोग्राम बताना है, हाँ तो इसमें देख एपी और सीक्यू तो बराबर है और पीसी और एक्यू तो बराबर है, तो बेटा पैरेललोग्राम हो गया ना। Whenever in a quadrilateral if opposite sides are equal then it is called a parallelogram brother। भैया लिख दोगे यार, अब तो लिख दोगे, क्या लिखना है यहाँ पे, लिख दोगे तुम ही कि इन quadrilateral APCQ AP is equal to CQ AQ is equal to CP therefore APCQ is a parallelogram। बस ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे, समझा दिया मैंने अच्छे से आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये ब्लैंक पेज तो मैंने छोड़ा हुआ था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब क्या कहता है, देखो ध्यान से, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, भैया एबीसीडी पैरेललोग्राम है भैया, छोड़ो। एपीसीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी, भैया डायगोनल बीडी पे ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दिख रहे हैं। अच्छा सो करके बताओ एपीबी और सीक्यूडी कॉन्ग्रेंट है। आओ भैया इन ट्राइंगल एपीबी हाँ एंड ट्राइंगल सीक्यूडी कॉन्ग्रेंट कैसे बताओगे, अच्छी क्वालिटी है। पहला चीज एबीसीडी मेरा एक पैरेललोग्राम है, हाँ तो देखो बेटा एपीबी किधर है, हाँ सही कह रहे हो, ये वाला, ये पूरा, ये पूरा, हाँ भैया सही कह रहे हो। और सीक्यूडी किधर है, चेक करना, सीक्यूडी ये वाला, तो ये ट्रायंगल को बताना है। तो पहली बात एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इस वाले ट्रायंगल का एपीबी का जो एबी होगा और सीक्यूडी का सीडी होगा बराबर होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एबी और सीडी बराबर है, इस वाले ट्रायंगल का एबी सीडी बराबर है। चलो भैया इतना हो गया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो एंगल एपीबी 90 डिग्री दिख रहा है, वो एंगल एपीबी वो 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ किसके बराबर होगा, एंगल सीक्यूडी के, क्योंकि अगर ये 90 है बेटा तो लीनियर पेड़ से ये भी तो 90 ही होगा, परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ 90 होते हैं, तो एंगल एपीबी और सीक्यूडी बराबर होंगे भैया, रीजन दोनों 90 के हैं। चलो एक और चीज हमें मिल गई, अब एक चीज मुझे निकालनी है भैया, वो क्या है, वो क्या है मुझे बताओ, वो क्या निकालेंगे भैया, वो देखनी पड़ेगी बेटा, वो देखनी पड़ेगी वो क्या निकाल सकते हैं अपन। देखो यहां अपन क्या कर सकते हैं, देखो बेटा ये जो डीसी है और ये जो एबी है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से बराबर तो होती है लेकिन पैरेलल भी तो होती है, हाँ तो यहां से मैं ये कर सकता हूं कि जो डीसी है वो एबी के अगर पैरेलल है तो ये जेड बनते हुए मुझे तो दिख रहा है, ये जेड बनते हुए तो मुझे दिख रहा है बेटा, सी डी बी ए, तो ये जेड बनते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ये जो एंगल है ये इसके बराबर होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ तो भैया अगर ये 2 देते हो ये 1 देते हो, हाँ भैया तो भैया मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 और 2 बराबर है, खत्म, इजी पीजी। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन तो लिखना पड़ेगा सबका, हाँ भैया बस तो हो गए भाई, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया बाबू, मैंने लाडू दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बताए, ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सीक्यूडी के, रीजन एंगल साइड चेक कर, ये एंगल बराबर बताया, फिर ये एंगल बराबर बताया, फिर एक साइड बराबर बताई, एंगल साइड से हो गया। एपी और सीक्यू बराबर बता दो, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स बराबर होती है, एपी बराबर, खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखो ये इतना बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो एग्जाम में ये गिवन नहीं आएगा आपको, हिंट ये एग्जाम में गिवन नहीं आएगा, तो भैया कैसे करेंगे, इसके लिए इस क्वेश्चन को करके जाना पड़ेगा।
फिगर ऐसा भी गिवन नहीं होगा एग्जाम में, एनसीईआरटी में ऐसा गिवन है। फिगर आपको सिर्फ एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है ये गिवन होगा, बाकी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ एग्जाम में ऐसा फिगर नहीं आएगा, एग्जाम में हिंट भी नहीं आने वाला, सीधा क्वेश्चन आएगा और एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है ये दे रखा होगा, ये आगे का पार्ट आपको बनाना है। क्या करना है आओ सुनते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है इन विच एबी पैरेलल है सीडी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। एडी बीसी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर है। सो करके बताओ एंगल ए और बी बराबर है, ये इसके बराबर है। ध्यान से सुनना, सबसे पहला हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, दिमाग लगाओ। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से, प्रोड्यूस एबी टू ई, प्रोड्यूस एबी को आगे ऐसा प्रोड्यूस करो ई तक, हाँ भैया, एंड ज्वाइन ईसी सच डेट ये जो ईसी लाइन है ये एडी के पैरेलल हो और बराबर भी हो, ये हमको करना पड़ेगा भैया। हमको क्या करना है, एक बार वापस से सुन लो, हमको क्या करना है, एक बार वापस से सुन लो, एक बार वापस से सुन लो। क्या भैया, कि भैया एक चीज सुनना, वापस से सुनना एक चीज, क्या भैया, देखो ए बी को प्रोड्यूस करो ई तक, फिर सी को ई से ज्वाइन कर दो, सच डेट ऐसे ज्वाइन करो कि जो ये सीई हो वो ए डी के बराबर हो, ये आपको करना है। यहाँ पे भी दे रखा है एक्सटेंड एबी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी इंटरसेक्टिंग एबी एट प्रोड्यूस सी, ये दे दिया, तो यही लिख देना कंस्ट्रक्शन के अंदर ही, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये लाइन लिख देना, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि एंगल ए और बी बराबर कैसे है। अब आपको गिवन क्या क्या है भैया जी, गिवन क्या क्या है आपके पास गिवन क्या है कि भैया एडी और बीसी बराबर है, और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आगे, इसमें ऐड कर देना कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन सी सच डेट सी जो होगा वो इक्वल टू होगा एडी, भैया आगे लिख देना कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन सीई सच डेट जो सीई है वो किसके बराबर होगा, एडी के। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। तो भैया देखो एडी बी सी के तो बराबर था ही था, हाँ ये इसके बराबर था, आपने कंस्ट्रक्शन तो ये बताया ये वाला एडी सीई के भी बराबर है, हो गया यहां तक, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताना है एंगल ए और बी बराबर है। अच्छा, मैं देखो बेटा एक बार है ना सबके नाम दे देता हूँ एंगल्स के, 1 और 2 दे देता है इसको भैया क्या करते हैं 1 और 2 देते हैं, सिंपल गणित है, 1 और 2 बराबर बताना है। अब देखो भाई क्या, एक चीज देखना, क्या देखो, सुनना और ध्यान से देखना भैया, कंस्ट्रक्शन अच्छे से करना, ज्वाइन सीई सच डेट सीई एडी के तो बराबर हो एंड सीई एडी के पैरेलल भी हो, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अपने मर्जी से, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्या किया हमने, सी को ई से ज्वाइन कर दिया सच डेट जो सीई लाइन है एडी के पैरेलल है और एडी के बराबर है। अच्छा ठीक है भैया। अब देखो भैया इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी, ध्यान से देखो, इन क्वाड्रिलेटरल क्या ए ई सी डी, ए ई सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बेटा एक चीज देख, ए डी सी ई के बराबर भी है, हाँ, और ए डी सी ई के पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। ये भाई 8वीं कक्षा में हमने पढ़ा है, ठीक है भैया। तो भैया इस क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी के अंदर एडी सी के बराबर है, एडी सी के पैरेलल है, तो ए ई सी डी पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल क्या लिख रहे हो, देयरफॉर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये लिख दो बस, देयरफॉर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आ गया। अब आपने क्या बताया, एईसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी आपको पता है, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं बेटा, अगर ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे,
अच्छा, अब यहां से आप क्या लिख रहे हो भैया, आगे सॉल्व कर रहे हो, आपने ये समझा दिया एंगल 3 और 4 बराबर होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। इतना आ गया, 3 और 4 बराबर हो गए। अब देखना, इन ट्राइंगल ई सी बी, ई सी बी ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर है, ईसी और बीसी, ईसी और बीसी। तो जब ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर होती है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा है। तो ये जो एंगल है 4, ये भी बराबर होगा 4 के ही, दोनों बराबर होंगे। इतना समझ में हमें आ चुका है। अब देखो भैया, अब क्या देखें, देखो एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना। क्या भैया, मुझे क्या बताना है, 1 और 2 बराबर है ना? हाँ भैया, 1 और 2 बराबर है, ये बताना है। अब एक चीज देखो बेटा, देखो ए ई सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। हाँ, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। मतलब ये 1 और ये 4 एडजेसेंट एंगल ही तो है, लगातार कंसेक्यूटिव एंगल्स, तो इनका सम 180 होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 + 4 180 होगा। यहां तक ये समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये पूरा का पूरा एंगल लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल 2 + एंगल 4 कितना होगा, 180 होगा भाई, लीनियर पेयर तो। हाँ भैया, ये भी आप बात सही कह रहे हो। इन दोनों इक्वेशन में आरएचएस बराबर है 180 180, तो दोनों के एलएचएस भी बराबर होने चाहिए फिर तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1 + 4 बराबर होगा 2 + 4 के। 4 से 4 काटा, 1 बराबर 2 आ गया, और वही बराबर बताना था। ए बराबर बी हो गया पहला। अब सी बराबर डी बताओ, ये इसके बताओ, देखते हैं। इसको 5 नाम दे दो, 5 नाम दे दो। दे दिया भैया 5 नाम। अब कैसे बताएं भैया, क्या बताना है? ये और 3 और 5 बराबर है, सी और डी बताना है, 3 और 5 बराबर है। अब कैसे बताएं? एक चीज देखो बेटा, क्या, एक चीज देखो बेटा, एक चीज देखना। आपने बोला ए ई सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, आपने बताया 3 और 4 बराबर थे, ये आपने अभी बताया 3 और 4 बराबर थे। अच्छा, अब देखो बेटा, अब जब ए बी सी डी ट्रेपेजियम था, जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल थे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो मैंने इसी लाइन को ही तो आगे एक्सटेंड किया है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये z बनते हुए आपको दिख रहा है, ये z बनते हुए आपको दिख रहा है, ये z बनते हुए आपको दिख रहा है। देखा? हाँ, तो जब ये z बनते हुए आपको दिख रहा है बेटा, तो ये 4 जो होगा ये 5 के बराबर आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये z बनते हुए दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। हाँ भैया, तो 4 बराबर 5 होगा, सिंपल। तो देखो आपने क्या बताया, 3 बराबर तो 4 था ही था, अब यहां से अल्टरनेट से बताया 4 और 5 भी बराबर है। बहुत बढ़िया, अब चेक करो, 4 3 के भी बराबर है, 4 5 के भी बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ 3 और 5 दोनों बराबर है। चलो बहुत बढ़िया, खत्म, दूसरा भी हो गया। तीसरा देखो, ट्राइंगल एबीसी और बीएडी कॉन्ग्रेंट है, कहाँ है एबीसी, एबीसी, एबीसी ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया। ट्राइंगल बीएडी, बीएडी ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया, कर दिया। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, कौन कौन से, एबीसी और बीएडी। लिखना, इन ट्राइंगल बी एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी। अब देखो कैसे करते हैं कॉन्ग्रेंट, आओ देखो, एबीसी एंड बीएडी, ध्यान से देख लेना, एबीसी ये वाला और ये वाला, एंगल 1 और 2 बराबर है, पहला बात तो सिंपल गणित है। इस वाले ट्राइंगल में ये 1, इस वाले ट्राइंगल में ये 2 बराबर है, अभी तो बताया था यार, पहला अच्छे क्वेश्चन से बेटा, अच्छे से करना, दोनों बराबर है। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या बताओगे? दूसरा आप ये बता सकते हो, ए डी और बी सी बराबर है, ये तो अभी तो बताया था, ए डी और बी सी तो बराबर है, ये तो गिवन है। ए डी इस वाले ट्राइंगल का, लेकिन एबीसी बताना है मुझे तो। हाँ, पहले एबीसी आ रहा है ना, तो बीसी ले लो, यहाँ पे बीसी ले लो, पहला साइड, यहाँ पे एडी बराबर आ गया। चलो
तो देखो अभी तक एक एंगल बराबर बताया, एक साइड बराबर बताई, ए बी दोनों में कॉमन आ रहे हैं, चेक कर लो, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, हो गया साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बीएडी, रीजन साइड एंगल साइड, देखो साइड एक बराबर, ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, हो गया। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी ये बराबर है, बताओ। तो भैया कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, एसी और बीडी बराबर हो गए, एसी बीडी कोरिस्पॉन्डिंग साइड है ना, देखो एसी और बीडी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, ये भी हो गया, सिंपल सिंपल। अब बेटा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, अगर आप कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना करते हैं कि जॉइन सीई सच डेट सीई पैरेलल एडी, अगर आप ये भी ना लिखते, अगर ये ना लिखते, सपोज करो ये आप लिखते नहीं, क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया, अगर आप ये लिखते नहीं, अगर सिर्फ इतना कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जो सीई होगा वो एडी के पैरेलल होगा, हाँ, तो भी चेक करो आप ऑटोमेटिकली सीई और एडी को बराबर बना सकते थे। सीई और एडी को बराबर बताऊं कैसे, देखो बेटा एबीसीडी ट्रेपेजियम था, हाँ, एबी जो है वो सीडी के पैरेलल था, फिर तो गिवन था, हाँ, तो एबी को तो एक्सटेंड करके ई तक किया, तो मतलब एई जो है वो सीडी के पैरेलल था, यहां से मैं लिख सकता हूं एई जो है वो सीडी के पैरेलल था, सीडी के पैरेलल था, हाँ भैया। फिर भैया आपने कंस्ट्रक्शन ये किया कि सीई को ज्वाइन किया सच डेट सीई तो एडी के पैरेलल है, ये तो आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो मैंने लिखा सीई जो है वो एडी के पैरेलल है, हाँ भैया। अब भैया आप ध्यान से देखो ए ई सी डी ये जो कोऑर्डिनेटर है, इसमें आपने क्या बताया, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो बेटा किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो जो कोऑर्डिनेटर है वो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो बेटा इसका मतलब अगर ए ई सी डी पैरेललोग्राम हो जाता है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप, तो जैसे ये बराबर बता दिया, फिर तो ये सीई एडी के बराबर हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो एडी और सीई बराबर हो जाती है, बेसिकली हमें इसको कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता, मानना नहीं पड़ता, बस ये मत मान लेना, समझ में आ गया ना, आई होप समझ में आ गया। और कोई भी दिक्कत हो बेटा आप मुझसे कभी भी टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है बेटा। तो आई होप समझ में आया होगा, फाइनली एक्सरसाइज खत्म होती हुई यार गाइस, ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी यार, खत्म हो गई फाइनली, ठीक है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस एक्सरसाइज के अंदर यार, तो वीडियो को लाइक करना बहुत मेहनत से बनती है यार गाइस, सुबह के कितने बज गए, सुबह के 6 बज गए बनाते बनाते, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे बाबू यार, ठीक है। आपका प्यार चाहिए इस चैनल को, नीचे कमेंट सेक्शन जरूर करना कि आपको कैसा लगा, फीडबैक देना, क्या इंप्रूव कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, प्लीज इंप्रूव, फीडबैक जरूर देना अपना यार, अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस क्या चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी एक्सरसाइज चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।